पहले खुद सीखिए, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेश्वर ओडगिर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु विशेष। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करेहु सब कोई। अर्थात जिस पर भगवान श्री राम जी की कृपा हो तो कोई ऐसा भय नहीं जो उस व्यक्ति को डरा सके, या फिर कोई ऐसा ग्रह नहीं जो उस व्यक्ति के कामों में रुकावट ला सके, या फिर कोई ऐसी दिशा नहीं जिस दिशा की जाने की तरफ से उस मनुष्य का नुकसान हो। ऐसा भगवान आदि पुरुष श्री राम जी की कृपा होने से ये सब जब भगवान श्री राम जी की कृपा होगी तो सारे नवग्रह हो, या फिर जितनी भी दिशाएं हैं, या फिर जितने भी योग है, या फिर जितने शुभ और अशुभ संयोग होते हैं, वो भी सब श्री राम जी की जब होती है कृपा, तब जा कर के वो उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको जो भी उपाय बताने वाला हूँ, ये उपाय सब ग्रहों से रिलेटेड है। यानी कि आप सोमवार को अगर कुछ चीज़ घर से खा कर के बाहर निकलते हैं तो वो उससे कौन सा ग्रह प्रसन्न होता है, या फिर मंगलवार को क्या खाकर जाने से कौन सा ग्रह प्रसन्न होता है। तो ये जो सारा जो मामला आपको मैं बताने जाऊंगा, लेकिन सोमवार से लेकर के रविवार तक मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिस प्रकार से यदि आपको इसका अनुभव लेना है, किसी भी प्रकार से अगर इसका आपको अनुभव लेना है कि यार होता मतलब क्या है कि ये नवग्रह जो होते हैं सचमुच इनका अनुभव आ सकता है, या फिर ये आपके जो सवाल होंगे ना आपके दिमाग में, क्या नवग्रह होते हैं या फिर वो प्रसन्न कैसे होते हैं, तो ये सारे जवाब जो है आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जो भी मैं आपको उपाय बताऊंगा, अगर उस तरह से अगर आप करते जाएंगे तो आप जीवन में तरक्की करने से आपको कोई भी नहीं रोकेगा। कोई भी हो, मेरे से लिख लीजिए, यदि आप जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपको रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए बढ़ते टॉपिक की तरफ। तो जब भी आप रविवार को किसी भी काम के लिए जा रहे होंगे, किसी भी शुभ हो या फिर कोई अपना प्राइवेट हो, कोई भी काम हो, यदि आप रविवार को घर से निकलते हैं तो आपको सबसे पहले पान खा करके जाना है। कौन सा पान? जो भी हम पान की दुकान पर जा कर के जो पान खाते हैं, बस वही पान आपको रविवार को अपने घर पर, अभी तो हर किसी के घर में फ्रिज होता है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि शनिवार के दिन आपको घर में ले जाके रखना है और उसके दूसरे दिन आपको वो पान खा करके ही घर से बाहर निकलना है। आपका कोई भी काम, कोई भी मकसद रुका हुआ नहीं रहेगा, वो पूरा हो जाएगा। बढ़ेंगे सोमवार की तरफ। तो सोमवार के दिन आपको घर से शीशा देख करके, यानी कि जिस शीशा में देख करके हम बाल वाल ठीक करते हैं ना, वो शीशा देख करके आपको सोमवार के दिन घर से बाहर निकलना है। आपको वैसे तो हम रोज ही देखते हैं, लेकिन सोमवार को अच्छी तरह से देखना है। यानी कि शीशे का जो पूरा साइज है उसको पूरा ध्यान से देख करके, रोज जो देखते हैं सिर्फ बाल ठीक करते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन हमको क्या करना है सोमवार के दिन कि शीशे में अपनी तस्वीर नहीं देखनी, या फिर अपने आपको देखना नहीं, सिर्फ शीशा है कैसा उसको देखना है। और वो देख करके आप जाएंगे तो कोई भी काम में आपको रुकावट नहीं आएगी। बढ़ते मंगलवार की तरफ। तो मंगलवार को जो है आपको गुड़ खा करके जाना है। यदि आप मंगलवार को गुड़ खा करके जाते हैं तो गुड़ खाना वैसे ही शुभ है, लेकिन यदि मंगलवार को खाते हैं तो और भी बहुत शुभ हो जाएगा। तो यदि आपको ये परखना है कि नवग्रह का एक्चुअल में होता क्या है, कि ये नवग्रह होते क्या है, लेकिन यदि आप ये मंगलवार को ये जितने भी उपाय मैं आपको बताऊंगा वो सब करके देख लीजिए और 1 बाय 1 करिए, यानी कि सोमवार से लेके रविवार तक। तो आपको है जो तरक्की किसे कहते हैं और तरक्की जीवन में कैसे आती है वो पता चलेगा। तो ठीक है, तो गुड़ खा करके आपने को मंगलवार को निकलना है। बढ़ेंगे बुधवार की तरफ। तो बुधवार को आप धनिया खा करके जाते हैं ना घर से बाहर, और कुछ 3-4 बुधवार अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि धन की जो बढ़ोतरी होगी वो आप आपके पास जो धन जो है वो बढ़ेगा।
अगर आपने ये सब मैं जो उपाय बता रहा हूँ सब उपाय करिए, क्योंकि इसमें कोई भी खर्चा नहीं, किसी भी उपाय में खर्चा नहीं है, बिना खर्चे वाले उपाय है। ठीक है, तो आपको बुधवार को घर से निकलते वक्त आपको सिर्फ धनिया खा करके निकलना है। उससे होगा क्या, तो 4 बुधवार करने से आपको पता चल जाएगा, आपको धन में बढ़ोतरी नजर आएगी और कोई भी कार्य आपको मतलब अधूरा नहीं रहेगा, आप सक्सेसफुल होकर ही घर वापस आएंगे। तो ये था बुधवार के लिए। अब पढ़ते वीरवार। वीरवार यानी कि गुरुवार को ही वीरवार कहते हैं। तो गुरुवार की तरफ गुरुवार के दिन जो है आपको जब भी घर से निकलेंगे तो आपको जीरा खा करके निकलना है। जीरा, थोड़ा सा जीरा खा कर निकल जाइए, आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। बढ़ेंगे शुक्रवार की तरफ, तो शुक्रवार को दही खा करके जाइए। दही खाना वैसे ही शुभ है, ऐसे रोज हम भी खाएंगे तो भी अच्छा है, लेकिन शुक्रवार के वक्त अगर आप दही खाकर निकलते हैं तो आपका काम कोई भी नहीं रुकेगा। और आपको ये किसी ने बताया भी नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप करके देखिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि मैंने ये तो करके देखा है तो मुझे रिजल्ट क्यों नहीं। आप बेशक लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी गारंटी से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो प्रभाव है उतना ही है, उतनी उसकी गारंटी। ठीक है, तो शुक्रवार के दिन बता ही दिया कि दही खा करके आपको निकलना है। और शनिवार के दिन घी और गुड़ खा करके निकलना है। शनिवार के दिन घी और गुड़ दोनों खा करके निकलना है। ऐसा कहा जाता है, शनिवार के दिन यदि कोई मनुष्य गुड़ या फिर गुड़ और घी खा करके यदि बाहर घर से निकलता है तो उस वक्त प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि वो व्यक्ति मौत को हरा करके भी वापस घर लौट जाता है। आप समझ लीजिए कि गुड़ और घी शनिवार के दिन कोई खा करके घर से बाहर निकलता है तो इसका सोचिए, इसका असर क्या है कि वो अपनी मौत को हरा कर भी घर लौट जाता है। तो समझ लीजिए कितने पावरफुल जो उपाय है ये बताए हुए। ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट बताया, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा करना मुझे अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए मैंने इसके जो भी गुण आपको बताए हैं बहुत ही मतलब छोटे गुण बताए। यदि आप ये जैसे मैंने बताया वैसा करेंगे ना तो आपकी तरक्की कोई नहीं रोकेगा। आज के टॉपिक के लिए इतना ही। आज मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।